हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल वाईफाई स्टडी लाइव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है गैस। और मैं आप सभी का मैथ्स एजुकेटर संदीप दीक्षित आज के सेशन पर स्वागत करता हूं। और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन है और ये एक प्रकार का एबीपीएस क्लर्क का एक तरह से मॉक टेस्ट है, तो आप इस पर पूरा पार्टिसिपेट करेंगे लास्ट तक और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो गैस ये क्वेश्चन देखिए, आपके क्या क्या आता है एबीपीएस क्लर्क में, सारा एक तरह से पूरा मॉडल पेपर है, इस पे आप देखकर पढ़ सकते हैं गैस। तो क्वेश्चन नंबर 31 से 41 तक आपको लगभग 10 क्वेश्चन, आपके 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सिम्प्लिफिकेशन बेस के होंगे और इन पर गैस आपको करना होगा गैस। तो चलिए गैस, ये पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है 576। इसका अगर मैं देखूं तो ये बच्चे है क्या, ये 24 का होता है और प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है बराबर 1764। ये अगर आप देखो तो बेटा ये स्क्वायर होता है किसका भाई, ये अगर हम लोग देखें 1764 होता है, कहीं ना कहीं 42 का स्क्वायर होता है। ये इस साइड जाएगा तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू होगी 42 माइनस 24, इसका मीन्स हो गया 18। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू होगा 18 का स्क्वायर होगा 324। तो दैट्स ये सिंपल सा क्वेश्चन था गैस। आप इस पर ये पार्टिसिपेट करके देख लिए भाई कि क्या क्वेश्चन था। आप देखिए बच्चे, जितने लोग का आंसर सही आया वो सभी बच्चे कमेंट्स करें और देखें और लास्ट में जरूर अपना स्कोर शेयर करें कि हमारे इसमें इतना स्कोर बन रहा भाई। नेक्स्ट देखिए 2 होल 1/4 इंटू दिस। अब देखो 4 2 जा 819 9/4 इंटू 1/3 और प्लस क्वेश्चन मार्क इजकल टू 5। 3 से काटोगे 3 आएगा, ये आएगा इधर, क्वेश्चन मार्क इजकल टू 5 माइनस 3/4। तो 20 में से 3 घटा दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 17 आएगा। 17/4 दैट मीन्स 4 4 जा 16 117/4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बच्चे। 4 4 जा 16 यानी आपके पास 4 होल 4 1/4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही था गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गैस और अगला क्वेश्चन गैस क्या है उससे दिखेगा। ये एक तरह सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से करना आपको आना चाहिए भाई। तो 16 एट्जा होता है आपके पास 128, 128 प्लस 7 135 डिवाइड बाय 8, इसका 16 ऊपर जाएगा। 16 और 11 होता है 27। तो 8 से काटो 2 टाइम्स, 27 से काटो 5 टाइम्स इंटू 4। तो 5 2 जा 10 4 जा 5 2 जा 10 और 10 4 जा बेटा क्या हो जाएगा भाई, 5 2 जा 10 10 4 जा 40। यानी इसका भी ऑप्शन क्या है, 40 बिल्कुल सही है। तो दैट्स ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर आते गए, तो इस तरह से आपको करना चाहिए बच्चे। अगला देखो बच्चे क्या लिखा है, 253 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है 11 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 124 माइनस दिस। तो 124 में से 32 घटा ले। तो पहले अगर हम लोग 124 से 24 घटा दे तो क्या आता, 100 आ जाता। और बचा क्या हमारे पास 8 और बचा, 100 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा 92 हो गया। और इसे काटेंगे तो 11 2 जा और 11 3 जा 23 4 जा। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दैट्स गैस, इतनी स्पीड से आपको क्लर्कियल के एग्जाम को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को करना चाहिए बच्चे। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या है अगला क्वेश्चन, 42 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 484। तो 42 का स्क्वायर अगर देखें तो होता है 1764 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस का 484। देखिए बच्चे 1764 में अगर 16 जोड़ेंगे 1780 हो जाएगा और उसमें से अगर हम लोग 480 घटा दें तो बचता हमारे पास क्या 1600 बचता। 400 घटा देते तो बचता हमारे पास कितना 480। अगर घटा देते, अगर हम लोग 480 घटाते तो हमारे पास बेटा क्या था 17 में से 4 घटता तो आता हमारे पास कितना 1200। और 1200 में भी अभी 84 घटाना था, हमने सिर्फ 80 घटाया है। तो 1200 में से 4 और घटा दो आएगा 1196। ये 1196 बराबर क्या होगा 6 टू पावर क्वेश्चन मार्क। अब इसको अगर देखिए तो हम ये सोचे कि जरा देखो ये 6 की पावर कितना होता है भाई, 6 की पावर कितना होता है बच्चे, जल्दी से इसको अगर सोचा जाए 1196 अगर हम लोग देखें तो आप देखो बच्चे है ना भाई, तो ये होता क्या भाई 1196 आएगा। जस्ट चेक करेगा 6 4 10, 10 में से 4 गया, ये आ जाएगा 6 आएगा। और यहां से अगर देखो तो 6 1 7 17, 17 में से 8 गया 9 आएगा। यहां से बच्चे क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2 आएगा। दैट मीन्स ये 1296 आएगा। वही मैंने सोचा कुछ गड़बड़ के बीच 6 के रेस्पेक्ट बनना चाहिए, तो ये 36 का स्क्वायर है। दैट मीन्स ये 6 टू पावर 4 हो गया, 6 टू पावर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बच्चे क्या आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गैस और अगला क्वेश्चन गैस ये है भाई और इसे ट्राई किया जाए। 2 होल 1/6 डिवाइडेड बाय 5 होल 1/18 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7।
अब इसको पहले सॉल्व करेंगे और यानी 6 2 12 1 13/6 और 18 ऊपर जाएगा 18 5 90 प्लस 191 प्लस का क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7 13 7 91 और 6 3 18। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 3/7। तो 7 49 में से 3 घटा दोगे तो आपके पास आएगा 46/7 यानी 7 छंग 42 और ये हो गया आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था गैस। आया सबको समझ में? दैट्स गैस ये था इस क्वेश्चन का आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गैस और अगला क्वेश्चन गैस क्या है उससे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 25 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 17 इक्वल टू 11 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है। 3025 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 17। अब देखो गैस क्या होगा 3025 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क है प्लस 17 है बराबर 11 का स्क्वायर यानी 121। अगर मैं इसे काटूं तो देखो 25 बार कटेगा क्या, जरा चेक करें। देखो 25 से कम 25 25 दूनी 50 50 और 50 और 2 52 और 25 से कम 25 5 30 बिल्कुल सही है। तो दैट मींस क्वेश्चन मार्क प्लस 17 का वैल्यू हो गया 25। तो दैट मींस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 17 उधर जाएगा तो अपने पास आंसर दे देगा ऑप्शन नंबर बी। आया सबको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं गैस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते और अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। देखिए गैस क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज ऑफ 450 प्लस 1240 इक्वल टू 1600। अब देखो गैस क्या किया जाए 1240 तो पहले इधर भगा दो 1200 अगर घटता तो आता 400 400 में भी 40 और घटा दो तो आया 360। क्या हो गया 360। इस परसेंटेज साइन को अगर ऐसे लिखा जाए 59 जा और 52 जा तो 9 4 जा 36 यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 9 हो गया है और इंटू 2 तो 9 से काटोगे 40 आएगा 42 जा 80 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। ओके गैस नेक्स्ट को देखिए गैस अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है 81 का क्यूब इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 18 टू पावर -2 इसका टू 3 टू पावर 12 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं देखूं बच्चे इसमें अगर देखूं तो अगर ये लिखा हुआ 81 तो इससे हम लोग बोल सकते हैं 3 टू पावर 4 27 का स्क्वायर होता है ना भाई 27 होता है 3 का क्यूब 27 3 की पावर 4 होता है 81 है 9 का स्क्वायर होता है। तो दैट मींस 4 हो गया और उसकी पावर 3 हुआ इंटू 6 की पावर 2 डिवाइड बाई 6 की पावर 18 की पावर 2 माइनस में लिखा हुआ है इसलिए नीचे हो जाएगा 6 टू पावर 2 और डिवाइड में नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 टू पावर 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बराबर 3 टू पावर 12 और माइनस क्वेश्चन मार्क। तो बेटा क्या हो गया 3 टू पावर आपका 12 इंटू 3 टू पावर -2 इसका टू 3 टू पावर 12 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो 3 टू पावर आपका 10 इसका टू 3 टू पावर 12 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो 12 माइनस क्वेश्चन मार्क इसका टू 10 तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू होगा 12 माइनस 10 इसका मीन्स हो गया 2 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। चलिए गैस आगे बढ़ते गैस और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे देखिए। देखिए गैस क्या लिखा हुआ है 428 माइनस का क्वेश्चन मार्क है और डिवाइडेड बाय आपका 16 इंटू 25 इक्वल टू 300। आपको इसका वैल्यू बताना है। तो गैस इससे देखो क्या लिखोगे 428 माइनस क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 16 और इंटू 25 इक्वल टू 300। अब देखो गैस क्या हुआ 25 से इसको कैंसिल आउट करिए तो 12 टाइम्स हुआ 428 माइनस क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू क्या है 12 इंटू 16। अब ये 12 इंटू 16 है गैस तो क्या लिखोगे भाई 12 इंटू 16। तो ऐसे अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर का प्रोडक्ट करना होता है तो उनके बीच में जो नंबर होता है जैसे यहां पर इनके बीच में क्या होगा 15 और 15 के स्क्वायर से एक कम कर दो 225 में से एक कम करोगे तो ये हो गया 224। ये आ गया इसका वैल्यू। ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो जाएगा 428 और उसमें से हम लोग घटा दें 224। ठीक है भाई
नहीं, अगर कॉन्जिक्यूटिव होते तो फिर होता ना भाई, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है ना, 12 और 16 बन रहे हैं ना भाई, 12 और 16 बने, अगर कॉन्जिक्यूटिव होते तो 224 होता ना, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है इसलिए ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी गैस। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव होते तो हमारे पास ये लॉजिक काम कर जाता, इसका 224 वाला लॉजिक, ये जो बताया दो कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड के लिए चलता है, और हमारे पास ये थे क्या 12 और इंटू क्या था 16 था, तो 16 दूनी 32 और 16 3 19, 192, इधर आके घटेगा तो 428 में से 192 घटा दीजिए तो ये आएगा 6 आ जाएगा, और यहां से 12 में से 9 जाएगा तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा, और इसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो 236, यानी ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही था गैस। तो गैस ये थे बच्चे क्वेश्चंस, अभी एक क्वेश्चन और बचा है, इससे ट्राई करते हैं सब लोग, और ये डेसिमल बेस का एडिशन है, तो इसे कैसे करते हैं भाई। अब आपको पता है कि इन दोनों को ऐड कर लिया जाए और ये इधर आके माइनस कर लो, 28 और 22 42 हो गया 70, तो दैट मींस 70 इधर घटेगा पॉइंट का, और पॉइंट का अगर 70 घटेगा तो श्योर है कि 0.30 आएगा, जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में है, बाकी किसी में है नहीं, यानी कुल मिलाकर अगर देखो तो हम लोग ऑप्शन सी पर जा सकते हैं भाई, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो दैट्स 30 एकदम सही था, ये क्वेश्चन था बच्चे। अब देखो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कुछ आते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम यानी अर्थमेटिक बेसिस की प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम पर देखने को मिलती है गैस, तो इन्हें आप लोग ट्राई करेंगे बच्चे, और इसे फटाफट जल्दी से गैस ट्राई करके देखो। ओके भाई, जल्दी से गैस इसे ट्राई करो, है ना, चलो बच्चे जल्दी से फटाफट क्विक फास्ट। क्या लिखा हुआ है, ऑन गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन मार्क प्राइस of an article, the trader earn a profit of 20%. If difference between the mark price and cost price of the article is rupees 180, what is the mark price of the article? एक आर्टिकल पे 25% डिस्काउंट दिया जाता है और 20% का प्रॉफिट दिया होता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस, और ये है देखो भाई, अगर मुझे 25% का डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे, तो अगर हम लोग एमआरपी पे 25% का डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस का अगर 75% निकाल दें तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। ठीक है भाई, मार्क प्राइस का अगर 75% निकाल दे तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, और 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 120% निकालूं तो भी हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब अगर ये भी सेलिंग प्राइस ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों क्या होंगे, इक्वल, तो हम एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना सकते हैं, बनेगा क्या 120:75, 15 8 जा 15 5 जा, तो दैट मींस रेशियो बन चुका है बेटा क्या 8:5 का, 8:5 का अगर रेशियो बन चुका है, तो एक तरीके से हम अगर यहां से देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, किसका किसका, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस, तो रेशियो का गैप कितने का है, 3 का, और 3 का वैल्यू है कितना 180। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, मार्क प्राइस यानी 8, तो 8 का वैल्यू क्या होगा भाई, 8 की वैल्यू जाएगी 108 इंटू 180/3, यानी 68 जा आपके पास हो गया कितना 480, ये इसका क्या कहलाएगा, मार्क प्राइस कहलाएगा। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही था गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है उसे देखा जाए। लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर फील्ड if the total cost of fencing a circular field is 4450 at the rate of 5 rupees per meter, what is the perimeter of square field। देखिए जब हम लोग फेंसिंग वगैरह करते हैं, फेंसिंग करते हैं तो हम लोग कहां पर करते हैं, इस तरह बाउंड्री पे करते हैं, यानी अगर सर्कुलर फील्ड में कर रहे हैं तो कुल मिलाकर इसका जो फेंसिंग होगी एक तरह से इस पैरीमीटर में होगी, सर्कल के सरकमफेरेंस पे होगी, और स्क्वायर में जब होती है तो स्क्वायर का पैरीमीटर लगता है, तो दैट्स इसका पूरा जो खर्चा आता है 440 रुपए। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, क्योंकि 1 मीटर का है कितना 5 रुपए और टोटल खर्चा आता है 440, अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, दैट मींस ये आ गया इसका पूरा मतलब एक तरह से सरकमफेरेंस आ गया किसका, सर्कल का। अब देखो बच्चे क्या बोला गया, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द साइड ऑफ दिस,
तो ये इसका सरकमफेरेंस आ चुका है, तो दैट मींस एक तरह से सरकमफेरेंस 88 है। अब हमको इसका डायमीटर पता चल जाए, और जो डायमीटर होगी वही स्क्वायर की साइड होगी, और फिर हमें चाहिए क्या, स्क्वायर का पेरीमीटर चाहिए। तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमें पता है कि 4 इंटू साइड होता है। तो बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे, अगर मैंने संडे को जो क्लास लिया था मेंस्ट्रुएशन का, उसका अगर आपने नहीं देखा उसे देखे, उस पर मैंने एक कांसेप्ट सिखाया था। आप लोगों को याद होगा कि डायमीटर अगर 14 होती है तो रेडियस क्या होता है 7, सरकमफेरेंस 44 और एरिया होता है आपका 154। अब जैसे आपको दिखा कि यहाँ सरकमफेरेंस 88 है, तो श्योर हो गया इसका डबल है, तो डायमीटर भी इसका डबल होगा। डायमीटर आपका क्या होगा, 14 का डबल होगा, दैट मींस आपका 28 होगा। तो इसका मतलब साइड भी 28 हो गई। अब हमको इसका पैरामीटर चाहिए, तो 4 इंटू 28 कर दीजिए और देख लीजिए भाई आंसर आ जाएगा 4 32 4 8 3 11 यानी 112 बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर ई पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a boat take 5 hours to travel 105 km downstream. The speed of a downstream is 1.4 times of the boat in upstream. What is the speed of current? चलो बच्चे, तो अब यहां से अगर देखिए क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपने इसे ध्यान से देखा तो लिखा क्या है, स्पीड ऑफ अ बोट दिया गया है, a boat takes 5 hours to travel 105 km downstream. तो दैट मींस डाउन स्ट्रीम में 105 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 आवर्स में होता है। तो 5 2 10, 5 बजा 5 21। और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो आपकी क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड का कितना है 1.4 टाइम्स है। दैट मींस ये 1.4 है और ये क्या है 1। डेसिमल हटा दो तो रेशियो बन गया 7 रेशियो कितना 5 का। ये हो गया भाई। तो 7 का वैल्यू दिया जा रहा है ना भाई, 7 का वैल्यू क्या है 21 है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डाउन स्ट्रीम नहीं चाहिए ना अप स्ट्रीम चाहिए, हमें चाहिए क्या स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट क्या होती है, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटा करके उसका आधा कर देते हैं। तो 7 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 का आधा कर दीजिएगा तो 1 आएगा। तो 7 किलो ये है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 21/7, दैट मींस 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्लर्क ग्रेड का है, आईबीपीएस क्लर्क का एक तरह से मैं बोलूं तो ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, वही मैं आप सबको एक तरह से लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है गैस, उस पर आप लोग सीख रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गैस, और अगला क्वेश्चन ये है भाई, इससे ट्राई करेंगे सब लोग फटाफट। देखिए गैस क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन x लीटर of a mixture is 4:1. Half of the mixture is taken out and 24 liter water is added to the remaining mixture such that quantity of milk and water in the resultant mixture becomes same. देखो बच्चे, अब इसमें से कोई एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है, वो क्या है 4:1। इसमें से हम लोग ने 24 लीटर हाफ मिक्सचर इससे टेकन आउट किया। हाफ मिक्सचर अगर आपने टेकन आउट कर लिया है तो हाफ अगर टेकन आउट किया तो बचेगा हाफ। उस हाफ बचे हुए में भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा 4:1। फिर आपने इसमें 24 लीटर वाटर ऐड कर दिया, इसमें आपने 24 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अब होता क्या भाई, मिल्क एंड वाटर द रिजल्टेंट मिक्सचर्स मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल सेम, दैट मींस ये 1 क्या हो गया 1। अब आपने वाटर ऐड किया है, मिल्क नहीं, तो रेशियो ऑफ मिल्क क्या होना चाहिए सेम, तो नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 हो गया। चेंज आया वाटर में कितने का 3 का, तो 3 का वैल्यू बेटा कितना हो गया, 3 का वैल्यू हो गया आपके पास कितना 24। अब जरूरत क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अगर हम लोग यहां से इसका वैल्यू निकालें तो 5 का वैल्यू क्या होगा 24/3 इंटू 5, 3 8 8 5 40। ये तो आया, लेकिन ये कौन सा आया है, जब आधा आपने निकाल लिया। इसका रियल में जो था x वो क्या था 40 इंटू 2, इसका रियल में था वो कितना 80 लीटर था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था गैस। आया सबको समझ में भाई, ओके। लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है इसे ट्राई करते हैं सब लोग। पहले डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो आपके पास ये है, और ये भी कहा गया लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की वो स्क्वायर की साइड के बराबर है, जिसका एरिया क्या है 144, यानी स्क्वायर का जो एरिया है वो आपके पास है 144, दैट मीन्स स्क्वायर की साइड होगी रूट ऑफ 144, दैट मीन्स आपका हो गया 12। ये स्क्वायर की जो साइड आई यही आपकी क्या कहलाएगी, रेक्टेंगल की ब्रेथ कहलाएगी। तो लेंथ हो जाएगा आपके पास क्या, लेंथ जो है वो ब्रेथ से आपके ज्यादा है, कितना 5, और यानी 12 ये है तो ये हो जाएगा 17। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है भाई क्या, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। लेंथ हमारे पास हो गई है 17 और ब्रेथ हो गई 12, तो 17 और 12 मिलाकर 29, उसका डबल करेंगे तो आंसर आएगा 58 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। एनी डाउट्स एनीबॉडी? ओके गैस, सभी को क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्या रहा भाई क्वेश्चन, इसे ट्राई करते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 21 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। द बोट कंप्लीट अ राउंड ट्रिप ए टू बी देन बैक ए इन 7 आवर्स, ठीक है भाई, और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। स्पीड ऑफ बोट एंड ये दिया गया है 21। तो देखिए भाई, यानी अगर आप इस पे स्पीड ऑफ बोट की बात करें तो 21 है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो है आपके पास कितना है, करंट का फ्लो है वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो जब आप जाएंगे, जाते कैसे, द बोट कंप्लीट राउंड, मतलब एक तरफ से गई, ए से बी गई, तो अगर जाते समय डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी क्या, इन दोनों का समेशन यानी 24, लौटेगी तो अप स्ट्रीम होगी, इन दोनों को घटा दिया जाएगा, 21 में 3 घटाएंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर्स। अब इस प्रकार से अगर आपके पास ये दो स्पीड दी जा रही हो और टाइम दिया जाए आने जाने का, और आपको अगर डिस्टेंस निकालनी होती है, तो गैस याद है आपको मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें आप देखेंगे और उसके बेसिस पे आपको ये मिल जाएगा S1 अपॉन S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इंटू टाइम का सम। तो दैट मीन्स ये आपके पास बेटा क्या आएगा 24 इंटू 18 डिवाइड बाई 30, ये आएगा क्या 42 इंटू टाइम का, टाइम कितना लग रहा है 7, तो 7 6 जा 6 3 जा 24 2 जा 72 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। तो दैट्स गैस, ये था क्वेश्चंस, उम्मीद करेंगे सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके गैस, नेक्स्ट देखिएगा, और अगला क्वेश्चन देखो गैस क्या लिखा हुआ, इससे ट्राई करते हैं। अली या अली क्या कहते हैं, अली ट्रेवल एट x किलोमीटर पर आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 54 मिनट। श्याम टेक्स 30 मिनट टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके भाई, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड का डिफरेंस क्या होगा। तो अगर मैं यहां से पहले अली की स्पीड निकालें, तो अली की स्पीड क्या हो जाएगी भाई 36 किलोमीटर 54 मिनट में, तो 54 मिनट और इनटू हो जाएगा आपका 60। बताओ क्यों है हुआ 60, रीजन ये क्योंकि ये मिनट थे, मिनट को मैंने चेंज कर लिया आवर्स में। तो देखो बच्चे 6 10 जा 6 9 जा 9 4 जा 4 10 जा 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो गए भाई अली की स्पीड्स। और उनमें श्याम भाई क्या है वो 36 किलोमीटर 30 मिनट में डिवाइड बाय 30 इंटू 60, दैट मीन्स ये हो गया 32 जा 36 2 जा 72 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई श्याम की स्पीड। हमें चाहिए इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस उनकी स्पीड का हो जाएगा बेटा कितना भाई, इन दोनों का डिफरेंस 72 और 40 का डिफरेंस, दैट मीन्स आएगा 32 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। आया सभी को समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो गैस क्या लिखा हुआ है।
some amount is deposited at the rate of 20% compound interest per annum. Difference between interest occurred at the end of first year and second year is 1200. Find the principal. ओके भाई, देखो बच्चे, अगर बात करूं 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगर ये 2 साल की बात करेंगे तो एक तरह से पहले तो फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो क्या आएगा 1/5 होगा। तो 2 साल जब होता है तो प्रिंसिपल को एज्यूम करते हैं एज ए 25। ओके भाई, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट हुआ वो हो जाएगा 5, सेकेंड ईयर क्या होगा, फिर से प्रिंसिपल लगता है इसलिए 5, और ये जो इंटरेस्ट मिला उस पर इंटरेस्ट लगेगा, 1/5 और लगा, 1 आ गया। अब इस क्वेश्चन पे देखो पूरा बन चुका है। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अकर्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 5, सेकेंड ईयर का कितना है 5 + 1 यानी 6, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ 1, और उस 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना 1200। पूछा आपसे गया है कि बताओ भाई कि सर इस पे बताओ प्रिंसिपल कितना है, 25 का वैल्यू चाहिए, तो 25 की वैल्यू 25 × 1200। अब 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि इसका 1/4 कर देते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं, तो 4 से भाग दोगे तो 4 3 12, 300 और उसके आगे 2 जीरो लगाओगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एनी डाउट्स एनीबॉडी? चलो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। A takes 20% more time than B. They both complete the work in 8 whole 2/11. Find how much time A can do half of that work. ये efficiency पर बेसिस क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं देखिए गैस। A जो है किसी काम को करने में B से 20% टाइम ज्यादा लगता है, तो अगर A का टाइम और B के टाइम के बीच का रेशियो देखें तो ये बोलेंगे अगर ये 100 लेता है तो A को लगेंगे 120, तो दैट मींस इसी को बोले तो 6 रेशियो क्या हो जाएगा 5। तो A की इफिशिएंसी की बात करें और B की इफिशिएंसी की बात करें तो आप सभी जानते हैं इफिशिएंसी जो होती है वर्क के डायरेक्टली होती है और टाइम के कैसे होती है इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है गैस। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से इनकी इफिशिएंसी का रेशियो देखोगे तो लिखेंगे क्या 5 रेशियो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये होगा, ए पर डे 5 काम करेगा, बी पर डे 6 काम करेगा। तो दोनों लोगों की बात तो ये बात समझ में आ गई। अब कहते हैं बोथ देम कंप्लीट द होल वर्क इन दैट डे। तो एक दिन में इसने 5 किया, इसने 6 किया, तो एक दिन में काम इतना हुआ। और पूरा काम हो रहा है 1188 2 90/11 दिन में, यही टोटल काम की अगर बात करो तो 11 से 11 कट गया, तो टोटल वर्क जो आ गया वो हो गया इतना। अब पूछा किसका गया हमसे, ए कैन डू हाफ ऑफ दैट वर्क, तो 90 वर्क नहीं है, अब हाफ वर्क कराना है यानी 45 किससे कराना है ए से। ए पर डे कितना काम करता है 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएंगे 9 डेज, और गलती से 90 को अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 18 डेज जो कि पहले ऑप्शन थे, और उसी पर आप क्लिक कर दोगे और आपको लगेगा हम तो राजा हैं, हम तो सही कर रहे हैं, हम गलत कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं भाई। ठीक है गैस, ये कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज होंगी, इन्हें आप लोग करिए है ना बच्चे, एक एक करके सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए गैस। अब हम लोग बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। 56 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन ये डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेसिस करके होंगे, यानी एक तरीके से आपके एग्जाम पर ये 5 क्वेश्चन उस समय आए थे आईबीपीएस के एक क्लर्क में। अभी 2 डीआई भी बन सकती हैं, 3 डीआई भी बन सकती हैं, लेकिन अभी मैं एक देख रहा हूं कि ये पैटर्न चल रहा कि एक टेबल बेसिस का डीआई आता है। तो देखिए गैस यहां पर दिख रहा होगा कि रीड द फॉलोइंग, और डीआई करने के लिए आपको करके डीआई को पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है, रीड केयरफुली द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वो बात है। नंबर ऑफ पेन सोल्ड ये लिखे हैं, बाय डिफरेंट स्टोर दिए गए, 5 दिन के बारे में दिया गया है, जैसे मोस्टली आप लोग समझते हो बैंक का भी चाहते हो कि बैंक की वर्किंग भी 5 डेज हो, वैसे बेसिस का ये क्वेश्चन है गैस। तो चलिए गैस इस पर देखते हैं भाई क्या लिखा है। ऑन फ्राइडे आउट ऑफ द टोटल पेन सोल्ड sold by a store B, C, D is 20%, 15%, 75% respectively were brand X। ठीक है भाई,
तो यानी 20% इस ब्रांड के हैं फ्राइडे पे। ठीक है भाई, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय अ ब्रांड एक्स इन दैट डे। ओके गैस, बी सी डी इनका चाहिए। देखो भाई 45 है, तो 45 का 20% एक्स ब्रांड का, तो 45 दूनी 90, तो दैट मीन्स 9 पेन हो गए। 15% ये, तो 20 का 15%, 15 दूनी 30, यानी 3 पेन ये हो गए। फिर 75% पेन इसके, तो 75 का होगा 3/4, 4 संग 24, 6 18, तो 18 3 21 और 9 30, यानी टोटल जो पेन सोल्ड हुए हैं वो 30%, 30 हो गए। आया सबको ना समझ में? देख लीजिएगा, 45 का 20% 9 हो गया, इसका 15%, तो ये हो गया आपके पास 30, यानी 3 आ गया। इसका आपको 75% चाहिए, यानी 3/4, 4 छंग 24, 6 18, तो 18। ये इस तरीके से ये 9 3 और 18, दैट मीन्स 9 3 12 और 18 30, ये बिल्कुल सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर ए ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ए का जो मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे मिलाकर है वो एवरेज में कितना है। मंडे 27, ट्यूसडे 32 और अगला कौन सा है, थर्सडे। थर्सडे में बेटा कितना, 16। देखो भाई ये 3 दिन के बारे में बात किया गया एवरेज, तो एवरेज निकालना है ए के बारे में। ना तो 27 होगा, ना 32, ना 16। अब हम लोग इसे डेविएशन मेथड को यूज कर सकते हैं, और चाहो तो डायरेक्टली ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। लेकिन आपको मैं यहां पर हूं और आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने के लिए हूं, तो आप कंसेप्ट सीख सकते हो। 27 और 32 और 16, 16 32 कितना हो गया, 48 और 17 कितना हो गया आपके पास, 48 और 27, 48 और 27 मिलाकर हो गया कितना आपके पास, 75। 75 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो 25 आ जाएगा। ये तो ओरली हो गया, लेकिन हम आपको डेविएशन मेथड सिखाना चाहते हैं। तो देखो बच्चे, ना तो 32 होगा एवरेज और ना तो 16 होगा, इनके बीच में लाई करेगा। अगर हम 27 मान लेते हैं तो 27 मानने से क्या होगा, 5 ये ज्यादा हो गया, ये के अब इस 5 इसको दे दोगे तो 21 होगा। 21 हो गया, 27 है और ये 21 हुआ, ये दोनों 27 27 हो गए, ये 21 है, इसका ये 6 कम है, तो 6 कम हुआ, एवरेज में कितना कम हुआ, 3 से भाग दीजिए, ये 27 में से 2 घटा दीजिए, तो ये हो गया 25। हम किसी एक नंबर को एवरेज की तरह से ट्रीट करें और उसी के इक्वल कर लें, यानी एक तरह से एवरेज होता है क्या, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी सभी वैल्यू आपस में यही होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर उसको कर लेते हैं गैस। तो ये गैस ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो गैस क्या लिखा है। What is the ratio between the total number of pen sold by a store B, C, D together on Monday and that sold on the same day, same store on Thursday? जो मंडे को सोल्ड हो रहे हैं पेन किसके द्वारा, B, C, D। मंडे को B, C, D टुगेदर, तो 21 9 30 और 33 63 हो गया। एंड फिर क्या कहते हैं, टुगेदर एंड दैट सोल्ड बाय द सेम स्टोर ऑन थर्सडे, और यही थर्सडे को, तो 15 और 13 हो गया 28 और 26, 28 26 हो गया 64, 28 26 64। एक बार देखिएगा, 21 9 30 और 13 हो गया 63, बी सी डी एंड ऑन मंडे एंड दैट बाय सोल्ड बाय सेम स्टोर ऑन थर्सडे। तो थर्सडे क्या हुआ, 15 और 13 28, 28 और 46, 28 और 26 हो गया 54 होगा, नॉट 64, इट्स 54। तो 54 हुआ। अब आप इसे काट दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 9 से कट रहा है, 9 7 जा 9 6 जा 7:6 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गैस, और अगला क्वेश्चन देखो गैस क्या लिखा है। ऑन सैटरडे द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय ए वाज 5/9 ऑफ दैट सोल्ड ऑन फ्राइडे बाय द सेम स्टोर। कहते हैं सैटरडे को जो नंबर ऑफ पेन सोल्ड होते हैं बाय स्टोर ए, सैटरडे को जो सोल्ड होते हैं बाय स्टोर ए इज 5/9 ऑफ दैट सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो ये 36 है, ठीक भाई। सैटरडे को जो होगा वो आपके पास इसका 36 का 5/9 होगा, 9 4 जा 4 5 जा 20। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था।
व्हाट वाज द नंबर ऑफ सोल्ड ऑन सैटरडे, सैटरडे क्या रहेंगे 20 पेन सोल्ड हो गए। तो गैस ये था भाई क्वेश्चन 59। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर ए ऑन वेडनेसडे एंड द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी एंड डी ऑन द सेम डे। डिफरेंस बताना है ए का, कहां पर, कौन से दिन, वेडनेसडे, ए का वेडनेसडे 38 और बाय एंड द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी एंड डी ऑन सेम डे, सी एंड डी ये दोनों 34 और 16, तो 34 और 16 अगर 34 घटा दिया जाता तो बेटा क्या था 4, यानी 16 में से 4 घटता तो आ जाता 12। ऐसे हम लोग ओरली करें, 38 में से 4 डिफरेंस है ये, तो 38 में 34 घटा दो कितना है 4, और अभी ये 16 का और है तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, 16 में से 4 और कम कर दो तो यानी एक तरह से 12 का अंतर आ जाएगा। या अभी अब देखो 34 और 16 जोड़ो तो 50 आएगा, और 50 में से 38 घटा लो तो भी हमारे पास क्या आता है 12 आता है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। तो दैट तरीके के ये क्लर्कियल ग्रेड का एग्जाम है, और क्लर्क के ग्रेड में इस तरह की चीजें बनती बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61 से लेकर आपके 65 तक के क्वेश्चन है, और इसे देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्वेश्चन लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो 4 एकम 4, तो x का जो मान होगा वो आएगा -4 और एक आएगा -1, 3 1 जा 3, तो y का मान 1 आएगा आपके पास प्लस में 3 और 1 आएगा प्लस का 1। तो सिंपल है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि x छोटा होगा y बड़ा होगा, यहां से भी यही, तो x इज इक्वल छोटा है किससे y से। लेकिन आपको ये जो है, अगर आपने मेरी इनइक्वालिटी की क्लास देखी है, नहीं देखी तो देखिए, मैं आपको वहां पर जो फाउंडेशन का कोर्स है उस पर इनइक्वालिटी में आप देखेंगे तो मैंने इस पर डायरेक्टली आपको दिखाया है कि साइन रूल का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ये प्लस x का मान क्या है, ये प्लस प्लस में है, तो ये दोनों किस में आएंगे माइनस में, माइनस प्लस है तो y के मान आएंगे प्लस प्लस में। तो अब आप समझदार हो कि x का मान जो होगा ऑलवेज क्या होगा y से छोटा होगा। दैट्स गैस ये था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, x माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। ओके बच्चे, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो x का वैल्यू ये आएगा, प्लस का भी 9 आ सकता है और माइनस का भी 9 आएगा, दोनों आएंगे। चाहे तो चेक करें, देखो यहाँ पे प्लस का 9 रखोगे यानी x माइनस 9 प्लस का 9 ही आएगा ओनली। x माइनस 9 का होल स्क्वायर अगर करोगे तो बेटा क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, प्लस का कितना आएगा 18 आएगा, और x आएगा और माइनस का 81 आएगा बराबर, सही ये यहाँ पर माइनस होगा और ये प्लस का, तो x का वैल्यू जो आएगा वो 9 पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव रखने से देखो 0 नहीं बन रहा था, तो x का मान बेटा क्या आया ओनली ये, और y का मान बेटा क्या आएगा, y का मान आएगा वो भी 9 आएगा। दैट मींस x इक्वल टू क्या होगा y, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल सही था गैस। अगला क्वेश्चन देखो गैस क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो लिखा है 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसके फैक्टर्स करते हैं, लेकिन यहां देखिएगा अगर ये प्लस माइनस में है तो आपको x का जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी कैसे माइनस प्लस। ऐसे y के मान में भी प्लस माइनस है तो y के रूट भी कैसे आएंगे माइनस और प्लस। तो जब भी इस तरह के कंक्लूजन के फॉर्म पर आपको रिजल्टेंट निकालना हो, माइनस प्लस हो प्लस माइनस हो, तो आप एग्जैक्टली रिलेशंस नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब होगा नो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। तो चलो गैस इसे देखिएगा गैस, और इसे ट्राई करिए। क्या लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1, तो यहां पर भी वही चीज होगी, प्लस माइनस है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे माइनस प्लस में आएगा। प्लस माइनस x का मान ये आया और y का मान भी कैसे आएगा प्लस माइनस है तो बाहर निकल के क्या आएगा माइनस प्लस आएगा। जब ऐसा हो गया तो कुल मिलाकर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश की कंडीशन पर पहुंच जाते हैं गैस। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, इसे ट्राई करिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर देखोगे तो x का मान जो आएंगे माइनस प्लस है तो दोनों आएंगे प्लस प्लस में, y का मान भी आएगा कैसा माइनस प्लस है तो ये भी आएगा प्लस प्लस। ओके गैस, तो
तो अब 10 के ऐसे फैक्टर बनाइए जिनको ऐड करके, क्योंकि ये प्लस में इसलिए ऐड करके बनाएंगे, ऐसे फैक्टर बनाए जिनसे 7 आ जाए। तो 5 2 जा 10 होता है, दैट मीन्स ये हो गया 5 और ये हो गया 2। ओके, ऐसे इसको देखेंगे तो ये बेटा क्या बनेगा, 6 के ऐसे फैक्टर, ये भी प्लस में तो ऐड करके बनेगा। ऐसे फैक्टर बनाए जो ऐड करके 5 दे, तो 2 3 जा 6, यानी एक हो गया 3 और एक हो गया 2। अब रिलेट कर लेते हैं, रिलेशन बनाते हैं, क्या रिलेशन यहां पर बनेगा गैस। रिलेट करिए जरा गैस, ध्यान से रिलेशन बनाइए, क्या रिलेशन बन सकता है। तो अगर 5 और 3 में रिलेट करेंगे तो अपने पास रिलेशन क्या होगा, 5 बड़ा होगा। 5 और 2 में देखेंगे तो भी बड़ा 5 होगा। 2 में देखेंगे, 2 और 3 को रिलेट करेंगे तो ये बड़ा होगा, 2 के केस में बराबर होगा। लेकिन एक बार एक आपके पास रिलेशन कैसा आ गया है, ठीक बच्चे, एक बार रिलेशन कैसा आ गया भाई, तो दैट से ये बच्चे देखोगे, ठीक है भाई। तो अगर रिलेशन देखोगे तो आपके पास क्या हो, एक अगर इस तरह के कभी भी दो अपोजिट साइन वाले आपको अगर दिखते हैं तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। दैट मींस ऑप्शन ई बिल्कुल सही होगा गैस। तो गैस ये इस प्रकार से आज के जो सेशन था उस पे हमने आपको 31 से लेकर पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए। इनको आप लोगों ने पूरा देखा है और देखने के बाद ये सेशन आप लोगों को बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। जो लोग बाद में देख रहे हैं वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म पर, उनसे भी रिक्वेस्ट है पूरा सेशन देखा आप लोगों ने, पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम बने तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ साथ ये भी कमेंट करिएगा ये सेशन कैसा लगेगा। तो आज के लिए अभी के लिए सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, लव यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।